बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं लच्छेदार कीमा कचौरी की रेसिपी। ये कचौरी इतनी खस्ता है कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी और यकीन करें इसकी इतनी लेयर्स हैं कि गिनना मुश्किल है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूँगी तो आप भी ऐसी खस्ता और ज़बरदस्ती कचौरी घर में तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी कीमा कचौरी। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल और उसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैदा। मैदा शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और 1.5 कप मैदे में मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून घी। यहाँ पर घी का इस्तेमाल होगा, आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। कीमा कचौरी की एक और वीडियो भी मेरी बहुत वायरल हुई है और लाखों लोगों ने उसे बेहद पसंद किया है और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कीमा कचौरी चिकन से बनाना सिखा दें। तो आज की रेसिपी मैं चिकन से तैयार करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने घी को और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब मुट्ठी बनने लगेगी यानी कि मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और यहाँ पर एक डो तैयार कर लेंगे। डो अब हमने कैसी रखनी है कचौरी के लिए, डो इतनी रखें ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। अगर बहुत ज़्यादा नरम हुई तो फिर इसकी लेयर्स क्रिएट नहीं होगी और बहुत ज़्यादा अगर डो को हमने सख्त रखा तो यहाँ पर जो लेयर्स बनेंगी वो इतनी हार्ड होंगी कि चबाई भी नहीं जाएंगी। मीडियम कंसिस्टेंसी में आपने डो को गूंद लेना है और हल्का सा घी दोबारा से लगा दें ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। गर्मियां हैं, ये डो फौरन से सूखने लगती है। कवर लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए जब तक हम कचौरी की फिलिंग को तैयार करेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून घी या ऑयल डालें एक कढ़ाई में और डालें इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को पकाएं 20 से 30 सेकंड के लिए। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालूंगी मैं चिकन का कीमा। ये घर में ही मैंने पीसा है, चॉपर में डालकर बारीक सा पीस लें। तकरीबन 250 ग्राम के करीब मेरे पास यानी कि 1 पाव चिकन का कीमा है। अब चिकन का कीमा डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट में। अब इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे जैसे हम चिकन के कीमे को यहाँ पे फ्राई करते जा रहे हैं पानी रिलीज हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं अच्छा खासा पानी है। इसी पानी को हम ड्राई करेंगे और इंशाल्लाह इसी पानी में ये कीमा बहुत अच्छे से गल भी जाएगा। तो 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद देखें कि में सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में डालूंगी नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर इसमें डालूंगी 1 टीस्पून, यह है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून इसमें डाल दूंगी मैं जीरा पाउडर। ये 4 मसाले डलेंगे इसमें और आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से कीमे में ये मसाले मिक्स कर लेने हैं। मिक्सिंग करने के बाद आप देख रहे हैं ये कीमा बिल्कुल ड्राई है। इसी स्टेज पर मैंने लिया है तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैंने चॉप कर लिया है मोटा मोटा सा। इसके अलावा एक मेरे पास है कप बंद गोभी का, इसको भी सेम कटिंग में काट लेंगे। बंद गोभी और प्याज डालेंगे, इसके साथ ही इसमें डालूंगी सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून। सिरका जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, ये भी इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर दें। अब कीमा पहले से ही सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। बस हमने क्या करना है, यहाँ पर सब्जियों का मॉइस्चर ख़त्म करना है। तो फ्लेम को हाई कर दें और 5 मिनट मुसलसल इसको चम्मच चलाते हुए भून लें ताकि सब्जियों का जो मॉइस्चर है ख़त्म हो जाए, मगर यहाँ पर ये चीज़ें सौगी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से भूनने के बाद ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सी कीमे की फिलिंग तैयार है। इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च को बारीक काट के और इसमें डालेंगे हरा धनिया। फ्लेम को ऑफ कर दें और कीमे को अच्छे से ठंडा होने दें। जब तक हम क्या करते हैं, डो की तरफ चलते हैं। डो यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुकी है, इसको तकरीबन रखे हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब क्या करेंगे, डो का पेड़ा बनाएंगे और काउंटर की तरफ ले आएंगे और किसी छुरी की मदद से इसके 4 टुकड़े कर लेंगे। 4 टुकड़े डिवाइड करेंगे तकरीबन 1.5 कप मैदे में आपकी 8 कचौरियाँ बहुत ही आराम से तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। एक पेड़े से हम 2 कचौरियाँ निकालेंगे। इसी तरीके से सारे पेड़े बनाएंगे। 3 पेड़े मैंने एक साइड पे ढक कर रख दिए हैं और एक पेड़ा उठा लिया है। इसको हाथों की मदद से हल्का सा चपटा करें, काउंटर पर हल्का सा मैदा डालें और बेलन की मदद से इसकी एक मीडियम साइज़ की रोटी बना लें। तो रोटी को आपने बहुत बड़े साइज़ का नहीं बेलना, जितनी घर में रोटी बनाते हैं उसी साइज़ की आपने
यहाँ पर रोटी बेल लेनी है और मैं इसकी थिकनेस आपको चेक करवा देती हूँ। देखें, जैसे घर में रोटी बनाते हैं बिल्कुल वही इसकी थिकनेस है। अब मेरे पास है यहाँ पर घी, सिंपल घी लिया है मैंने, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना मैदा ना कॉर्नफ्लोर। घी लेंगे और ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ब्रश घी का पूरी रोटी पर फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा भी घी आप लोगों ने नहीं लगा लेना, बस हल्का हल्का सा चिकना करते जाएं। अगर ब्रश नहीं है तो हाथों की मदद से भी आप घी को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। घी फैलाने के बाद मैंने एक स्ट्रेनर में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून मैदा। स्ट्रेनर में डालने से मैदा ये होता है, एक तो मैदा अच्छे से छन भी जाता है और दूसरा ये मैदा इवनली सेपरेट हो जाएगा। हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और अब रोटी का एक कोना उठाएंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। दूसरा कोना पकड़ेंगे और इसको इसके ऊपर फ्लिप कर देंगे, कुछ इस तरीके से। हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस भी करते जाएं। अब वही हमने ब्रश उठाना है घी वाला और हल्का हल्का सा ब्रश दोबारा से कर देना है। ये मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर कचौरी की लेयर्स को क्रिएट कर रही हूँ, तो ये स्टेप आप लोगों ने बहुत ही गौर से देखना है। दोबारा से स्ट्रेनर उठाएंगे मैदे वाली और हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, एक सिरे को उठाएंगे और दूसरे सिरे के ऊपर फ्लिप कर देंगे। हाथों की मदद से हल्का सा खींचें और इसको लंबाई के रुख में ले आएं। अब हल्का हल्का सा मैं प्रेस करूंगी, दोबारा से वही ब्रश उठाऊंगी और इस पर हम क्या करेंगे, घी लगा लेंगे और हल्का हल्का सा मैदा छिड़क लेंगे। बस जी, तमाम अमल यहाँ पे कंप्लीट है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, इसको रोल कर लेना है। देखें, कुछ इस तरीके एक टाइट सा रोल तैयार करें और इसमें एयर या हवा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब रोल मैं तैयार कर चुकी हूँ। एक छुरी लेंगे और बहुत ही आराम से सेंटर में से इसकी कटिंग करेंगे। आपने ये नहीं करना कि छुरी को एकदम प्रेस कर देना है, वरना सारी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। हल्का हल्का सा छुरी को चलाएं और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब यहाँ पर हमारी लेयर वाली 2 कचौरियाँ तैयार होंगी इंशाल्लाह। आप इसकी लेयर्स चेक करें, माशाल्लाह से कितनी लेयर्स बनी है। बस जी, सारी कचौरियों को पहले मैं इस तरीके से तैयार कर लूँगी और बाद में इसको असेंबल करेंगे। सारी कचौरियाँ मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ और माशाल्लाह से बेहतरीन सी इसकी लेयर्स क्रिएट हुई हैं। रेसिपी इस स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखें, मैंने एक कचौरी की डो उठाई है और जो लेयर्स वाली साइड थी उसको नीचे की तरफ रखा है और अब बेलन की मदद से इसको बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस करूँगी और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ इसमें कचौरी की फिलिंग करनी है। आपने हाथ बहुत हल्का रखना है, बहुत तेज़ी से बेलन नहीं घुमा लेना। यहाँ पर देखें, एक छोटी सी रोटी मैं बेल चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, एक कटोरी लूँगी और उसको भी हल्का सा ग्रीस कर लूँगी। अब लेयर्स वाली साइड को हम कटोरी के नीचे की तरफ रखेंगे। इसी से हमारी कीमा कचौरी बेहद लच्छेदार बनेगी। अब कटोरी में मैंने ये सेट क्यों किया है, वो इसलिए किया है कि नए बनाने और सीखने वाले जो होते हैं उनको ये टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल होती हैं। इससे ना तो मैस फैलेगा और कचौरी की शेप भी बहुत अच्छी आएगी। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें फिलिंग डाल दी है। अब हल्के हल्के हाथों से आप किनारों को पकड़ें और इनको आपस में देखें फोल्ड करते जाएं। जब सब किनारे आपस में फोल्ड हो जाएंगे तो बहुत ही आराम से कचौरी को उठाएं और इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए एक नॉट आपने लगा देनी है। और यहाँ पर आपको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजीली ये नॉट लग जाएगी। अब देखें कितनी लेयर्स आई हैं माशाल्लाह से कचौरी में, और सारी कचौरियाँ आपने इसी टेक्निक से बना लेनी है। बहुत ही आसानी से ये कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के अमल को भी आपने बहुत ही गौर से देखना है। पहले ही ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। कचौरियों को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और इनको ठंडे ऑयल में डालेंगे, तभी हमारी कचौरियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। 5 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी इसकी लेयर्स विजिबल हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। अब 5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर लें। तो ऑयल के बबल्स देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल का टेम्परेचर मैंने कितना लो रखा हुआ है। बस इसी तरीके से आपने उलटते पुलटते हुए जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें लाजमी फ्राई करना है। और जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आए इनको निकाल लें। ये काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। माशाल्लाह से आप इसकी लेयर्स चेक करें कितनी लेयर्स बनी हैं और ये इतनी सॉफ्ट हैं कि आपके मुंह में जाके घुल सी जाएंगी। माशाल्लाह से
देखिए आप इनका क्रंच चेक करें, माशाल्लाह से कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।